Welcome to part 1 of my cells. But before starting my cells, you must know what are surfactants. तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अगर साबुन को पानी में डाला जाए तो झाग तैयार होता है। वो जो झाग है उसी को हम माइसेल बोलेंगे। तो डिटर्जेंट का एक एक मॉलिक्यूल जो है उसको हम बोलेंगे मोनोमर, और उसी को बोलते हैं सरफेक्टेंट। तो सरफेक्टेंट का जो एग्रीगेट है उसको बोलते हैं माइसेल। तो जैसे ही आप पानी में साबुन डालेंगे, झाग फॉर्मेशन शुरू नहीं होगा। धीरे 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 जैसे जैसे आप डालते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि झाग बनना शुरू हो जाएगा। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है डिटर्जेंट का, उसको बोलते हैं क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, यानी CMC। चलिए अभी पढ़ते हैं। Surfactants are known as tensides. Okay. These are wetting agent that lowers surface tension of liquid. तो दोस्तों, अगर हमने बीकर में वाटर लिया तो आप देखिए जो बल्क में मॉलिक्यूल होते हैं दोज आर अट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल साइड्स। लेकिन जो सरफेस मॉलिक्यूल्स हैं वो कैसे हैं कि उनको सिर्फ जो उनके नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वही सिर्फ अट्रैक्ट करते हैं। यानी वाटर लेवल है, इस पर एक टेंशन आता है जिसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। तो अगर हमने इसमें डिटर्जेंट डाला तो सरफेस टेंशन जो है वो लोअर होता है, यानी झाग फॉर्मेशन होता है। दैट मीन्स सरफेक्टेंट्स क्या करते हैं, सरफेस टेंशन को लोअर करते हैं। अब ये जो इंडिविजुअल सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनको बोलते हैं मोनोमर्स, और इनका जो एग्रीगेट्स है, दैट इज एग्रीगेट्स ऑफ मोनोमर्स, उसको बोलते हैं माइसेल्स। The concentration at which surfactant begin to form micelle is known as critical micelle concentration. इसके बारे में मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया हुआ है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इसमें एक हेड होता है और टेल होता है। यानी देखिए सरफेक्टेंट किस तरह से होता है, इस तरह से सरफेक्टेंट का हेड होता है और साथ ही में टेल होता है। नाउ लेट अस टेक एग्जांपल्स ऑफ सरफेक्टेंट्स। तो दोस्तों, ये क्लासिफिकेशन है और इसमें वेरियस एग्जांपल्स दिए हुए हैं सरफेक्टेंट्स के। सबसे पहला जो है वो है अनायनिक सरफेक्टेंट। आप यहाँ पर देखिए, ये एग्जांपल है सोडियम डोडी सल्फेट का। इसमें अगर आप ये Na पॉजिटिव निकाल ले तो एक अनायन फॉर्म होगा, इस वजह से इसको बोलते हैं अनायनिक सरफेक्टेंट। इसके बाद सेकंड टाइप यानी कटायनिक सरफेक्टेंट। इसमें ये एग्जांपल आप देखिए, इसमें से अगर आपने Br निगेटिव निकाल लिया तो क्या होगा, कैटायन फॉर्म होगा, इस वजह से इसको बोलते हैं कैटायन सरफेक्टेंट। इसके बाद है ज्विटर आयोनिक सरफेक्टेंट। अब जैसा आप जानते हैं दोस्तों, ज्विटर आयन यानी एक ही मॉलिक्यूल में पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज भी होता है। सेम चीज़ आपको इस ज्विटर आयोनिक सरफेक्टेंट में दिखाई देगी। बाद में लास्ट टाइप जो है वो है नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस तरह से चेन है और लास्ट में OH है, यानी कुछ भी अगर आप यहाँ पर निकालें तो भी अनायन या कैटायन फॉर्म नहीं होगा, इस वजह से इसको बोलते हैं नॉन आयोनिक सरफेक्टेंट। तो इस तरह से ये हो गए वेरियस एग्जांपल्स ऑफ सरफेक्टेंट्स। तो दोस्तों, ये सरफेक्टेंट है, देखिए ये जो है इसको बोलते हैं नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन, और इधर अगर आप देखें तो पोलर हेड है, और ये जो पोलर हेड है वो रहता है हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, जबकि नॉन पोलर जो है वो रहता है वाटर हीटिंग। और इसी वजह से क्या होता है कि जब इसको आप वाटर में डालते हैं तो जो हेड है दैट इज़ अवे फ्रॉम द वाटर, जबकि ये जो टेल है इट इज़ ब्यूरिड विथ इन द कोर, और इस वजह से फिर माइसेल यानी झाग फॉर एग्जांपल बोलेंगे ये तैयार होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या हो रहा है कि माइसेल का हेड जो है वो अप है और टेल जो है वो डाउन है। तो ये जो माइसेल है इसको बोलते हैं नॉर्म। तो इसके ये दो एग्जांपल्स हैं, पहला है ये स्फेरिकल और दूसरा है सिलेंड्रिकल। अब यहाँ पर डायग्राम जो है वो
खुद एक्सप्लेमेटरी है, इस वजह से मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बाद में ये जो है ये है रिवर्स माइसेल्स। सबसे पहला है बाइलेयर लैमेला। बाद में दूसरा जो है फिर से यहाँ पर स्फेरिकल है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हेड है वो बॉटम में है, जबकि टेल जो है वो अप है। आप यहाँ पर देखिए ये जो टाइप है इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हेक्सागोनल फेज। तो दोस्तों क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है और माइसेल फॉर्मेशन के कौन कौन से एप्लीकेशंस है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।